एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ज़ैनब और मैं लाई हूं आपके लिए लॉ गेट का सबसे आसान तरीका। तो छोटी छोटी मेरी वीडियोस होंगी, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी डिटेल बताऊं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल 130 और 131 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 132 और 133 और 134। तो 132 पहले पढ़ लेते हैं। आप साथ में नोटबुक रखा करें, उसके ऊपर चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ वो लिख लिया करें, ताकि आप उस टाइम पेपर में आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, आर्टिकल 132 चैप्टर 10 का क्या कहता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। इसको पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1 इसकी क्या कहती है? द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी ये जो वर्ड है ना, पार्टी हु कॉल्स हिम, इसके ऊपर अंडरलाइन कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मदई पार्टी अपनी तरफ से किसी गवाह को बुलाती है और उससे जो सवाल वो करती है, उन सवालों के ऊपर जो एग्जामिनेशन होती है उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहती है? द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लॉज 1 कहती है एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में, और क्लॉज 2 कहती है क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में। जब आप एक पार्टी अपनी तरफ से किसी गवाह को बुलाती है, उससे सवालों जवाब करती है, तो उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उन सवालों के ऊपर दोबारा उस गवाह से जो सवालात किए जाते हैं वो होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अंडरलाइन कर लें, बाय द एडवर्स पार्टी। क्लॉज 1 के अंदर अंडरलाइन करें द पार्टी हु कॉल्स हिम, और क्लॉज 2 के अंदर कर लें एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी बुलाती है, वो पूछ सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करवाता है, और चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करवाता है। ठीक है। क्लॉज 3 क्या कहती है? द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जब क्रॉस एग्जामिन हो जाती है, जब उसको क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाता है, तो वो उससे दोबारा बुलाने वाली पार्टी सवालों जवाब करती है, और वो पार्टी का जो तरीक़ाकार है वो कहलाता है री एग्जामिनेशन। तो हम एक तरतीब से समझ लेते हैं। एक पार्टी ने अपने गवाहों को बुलाया, तो जो सवालों जवाब वो करेगी वो होगी एग्जामिनेशन इन चीफ। अब दूसरी मुखालिफ पार्टी जो उससे जो सवाल जवाब करेगी वो होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उन्हीं गवाहों से जो पहले बुलाने वाली पार्टी है वो सवाल जवाब करेगी, तो उसे कहते हैं री एग्जामिनेशन। तो इसमें एक चीज़ हमने याद रखनी है कि एडवर्स पार्टी सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, चाहे एक बार करे, चाहे 2 बार करे, चाहे 4 बार करे, जितनी दफ़ा भी करेगी वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही करेगी। लेकिन जो बुलाने वाली पार्टी है वो 2 तरह के एग्जामिनेशन करेगी। एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। री एग्जामिनेशन करेगी, उसके ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है 133 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया कि जो सबसे पहले पार्टी बुलाती है अपने किसी गवाह को, वो करेगी चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ, सबसे पहले वो होगी। फिर एडवर्स पार्टी जो करेगी वो क्रॉस एग्जामिन होगा और वो दूसरे नंबर पर आएगा। और फिर तीसरी दफ़ा जो पार्टी उसी गवाह को एग्जामिन करेगी उसे कहेंगे री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन होगा तीसरे नंबर पर। 133 आर्टिकल जो है उसका क्लॉज 2 क्या कहता है? द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट। अच्छा, इसमें एक उन्होंने कंडीशन ही बता दिया, एक बात इंपॉर्टेंट बता दिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन जो है ना वो रेलिवेंट फैक्ट से होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि आप रेलिवेंट बात ही नहीं कर रहे, आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, जो रेलिवेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड ही आपने बात करनी है। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। वो कहती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर सवाल जवाब हुए हैं, जो टेस्टिफाइड किया गया विटनेस को, उसी के ऊपर जो है वो महदूद रहे, या उसी के ऊपर जो है वो मतलब रुक जाए। अपनी मर्ज़ी से वो अलग सवाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या क्लॉज 3 क्या कहती है 133 आर्टिकल की? द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड इनटू क्रॉस एग्जामिनेशन। जो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर मैटर्स रेफ़र किए जाएंगे ना, उनको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। री एग्जामिनेशन में मतलब जो बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं उन्हें ही री एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। कोई नया जो मामला है ना, नया मैटर है, उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर नया मैटर आ गया तो क्या होगा? एंड इफ़ न्यू मैटर इज़ बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन
द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन दैट मैटर। अच्छा, नया मैटर आ गया है, तो जो मदई पार्टी है, जो बुलाने वाली पार्टी है, वो क्या करेगी, अदालत से परमिशन लेगी और नया सवाल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी और उस नए सवाल के ऊपर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 134 क्या कहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जा रही है उस बंदे की जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस। वो कहता है कि अगर अदालत है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक मैनेजर को या किसी स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी भी अदारे को बुलाता है कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डीड वगैरह बनाई हुई है, या किसी के पास चेक है, कोई चालान है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मतलब कि अदालत को ज़रूरत है, तो जो बंदा उस अदालत में वो कागज़ या वो दस्तावेज़ पेश करने आएगा ना, वो डॉक्यूमेंट पेश करने आएगा, उसे विटनेस नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं आप कह सकते कि आपने डॉक्यूमेंट दिए तो आप गवाही भी दें, नहीं, उससे ये नहीं कहा जाएगा। गवाह वो होता है जिसे ऐसा विटनेस बुलाएंगे। बाकी बंदे जो सबूतों को ला रहे हैं वो गवाह नहीं होंगे। लेकिन आगे क्या उसने बताया, विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट। सिर्फ इस वजह से उसे नहीं कहा जाएगा कि तुम गवाही दो कि तुमने ये पेश किए हैं, नहीं। जब तक उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया नहीं ना जाएगा एज अ विटनेस, तब तक आप उसे नहीं बुला सकते। तो आप एक बार देख लें कि 132 के अंदर हम जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये एग्जामिनेशन कौन कराएगा। पार्टी हु कॉल्स हिम, क्लास 2 के अंदर उसने बताया कि एडवर्स पार्टी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी और जो पार्टी ने कॉल किया है वही री एग्जामिनेशन करेगी। ठीक है। फिर ऑर्डर में है, पहले चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन है, फिर री एग्जामिनेशन है। फिर उसके बाद ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो अपने जो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जो मैटर्स है ना उनके ऊपर स्ट्रक नहीं हो सकती, वो नई बातें पूछ सकते हैं। ठीक है। ये उनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ये कंडीशन नहीं है, लेकिन री एग्जामिनेशन के लिए कंडीशन है कि जो चीज़ आपने पहले नहीं पूछी वो बाद में आप कोर्ट की परमिशन से पूछेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।